इसमें आप अगर कोई भी काम करते हैं तो 101% आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो उसी तरीके से सोच के माया में रहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पूरी तरह से अपनी आत्मा से ही चलने लगते हैं। आप ये नहीं देखते कि भले मुझे पैसे मिलेंगे या ना मिलेंगे, मुझे डिवाइन ने ये गाइडेंस दिया है तो मुझे ये करना है, राइट। बट यस, वो सामाजिक प्रतिष्ठा वाला जो पहला झटका है वो मुझे वहाँ पे मिला था। तो उसके बाद तो बस फ्री ही। Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, आज हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हमारे की टू परमानेंट यूनियन सीरीज की, और ये पार्ट है फॉलो योर इनर कॉलिंग्स। यस, फॉलो योर सोल कॉलिंग्स। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना इस जर्नी में बेहद ज़रूरी है। एज ए ह्यूमन हम बचपन से अब तक जो ग्रो हुए हैं, हमें इस वजह से, मतलब जैसे सोसाइटी प्रोग्रामिंग हमारी फैमिली हमें सिखाती है, और 3D में कभी कभार ये ज़रूरी भी हो जाता है कि अपने लॉजिक से चलना, राइट, अपने दिमाग से चलना। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, आपको अपना दिमाग साइड में रख के अपनी आत्मा से काम लेना होता है, अपनी सोल कॉलिंग को सुनना पड़ता है। क्योंकि सोल कॉलिंग जो होती है, अपनी इनर कॉलिंग जो होती है, वो परमात्मा की आवाज़ होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा हमारे हार्ट सेंटर में, हमारे हृदय में परमात्मा का वास है। तो हृदय में आपको जो आवाज़ हृदय से आती है वो परमात्मा की आवाज़ होती है। तो ट्विन जर्नी भी स्पिरिचुअल जर्नी ही है, कुछ अलग नहीं है, ये कुछ अलग जर्नी नहीं है, इट्स स्पिरिचुअल जर्नी ओनली। स्पिरिचुअल असेंशन हमारा जो है, क्योंकि मोक्ष की ही जर्नी है, बस प्रेम का पथ है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी अपनी आत्मा की आवाज़ है और कौन सी दिमाग से आ रही या फिर थॉट चल रहे हैं। तो ये समझना तब डिफ़िकल्ट होता है जब आप खुद से डीपर लेवल में नहीं जुड़े होते। तो अगेन यहाँ पे यही चीज़ सामने आती है कि आपको मेडिटेशन के थ्रू जितना आपका मेडिटेशन गहरा होगा, उतना डीप आप खुद को जानेंगे, उतनी आपकी सोल एम्ब्रेस होगी। तो आपको इनर कॉलिंग जो है वो समझ में आएगी। क्योंकि क्या होता है, हम इस 3D वर्ल्ड में रह के हमें बचपन से यही चीज़ें सिखाई जाती कि जो अपने फ़ायदे के लिए है उसे ही करना है। अभी ये जो फ़ायदा हम देख रहे हैं वो बाहरी फ़ायदा है। बाहर इन द सेंस कोई अगर चीज़ करनी है तो मुझे फाइनेंशियली कितना बेनिफिट हो रहा है, या फिर समाज में मेरी इज्जत कितनी बढ़ रही है, मुझे रिस्पेक्ट कितना मिल रहा है, लोग मुझे सराह कितना रहे हैं, राइट, या फिर समाज में मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ रही है, मेरी इमेज कैसे ग्रो हो रही है। तो ये इन चीज़ों को हम प्रायोरिटी देते हैं, और सोल को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जब बात सोल की आती है तब ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती है। तो इसीलिए हमें आत्मा की आवाज़ को अभी पहचानना है, और पहचानना सीखने के लिए आपको खुद से गहरे में जुड़ना, ये एक ही मार्ग है। और खुद से गहरे में जुड़ने के लिए आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ बैठना, खुद के इमोशन को देखना, खुद की फीलिंग्स को देखना, ये भी ज़रूरी है, राइट। तो यस, डीपर लेवल में मेडिटेशन ये एक वे है, क्योंकि उससे आपका सोल एम्ब्रेस होता है। आप अपनी सोल से और ज़्यादा डीपर लेवल में कनेक्ट होते हैं, और फिर अचानक से इनर कॉलिंग्स आपके आने लगती है, आपकी इंट्यूशन बढ़ने लगती है। तो जैसे मैंने कहा कि हम बचपन से लेके अब तक इसी तरह की चीज़ें सुनते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदे की है, बेनिफिशियल है, वही हमें करनी है, और वो बेनिफिट सारा आउटर है।
और यही दिमाग से आई हुई सोच है, यही लॉजिक से आई हुई सोच है जो सोल के किसी काम की नहीं है। तो इसी वजह से आप जब भी अपने सोल की कॉलिंग सुनना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं और उसे फॉलो करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉलो करना है, सिर्फ सुन के उसको नेग्लेक्ट करना फिर वो वही हो जाता है सेम काम। तो इसीलिए आपको उसको फॉलो भी करना है, एक्शन अप्रोप्रिएट लेना, उस अप्रोप्रिएट टाइम पे जब वो सोल कॉलिंग हुई है, वो गाइडेंस रिसीव हुआ है, क्योंकि वो गॉड की ही वॉइस होती है, जैसे वो एक तरह का गाइडेंस ही होता है आपके लिए। तो उसको फॉलो करना उस पर्टिकुलर टाइम पे ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आप यहाँ इस सोल कॉलिंग को सुनना, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे वैसे वही चीज़ आपके काउंटर पार्ट के साइड में रिफ्लेक्ट होने लगती है, क्योंकि आप और आपके ट्विन फ्लेम एक ही है, अलग नहीं है। यू बोथ शेयर सेम कॉन्शियसनेस। अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि दिमाग से सोच के कि चलो मुझे कहाँ पे मनी ज़्यादा मिल रहा है वो देखो और वो करो, जो मतलब सोसाइटी से जो भी आ रही है प्रोग्रामिंग है, या फिर जहाँ पे मुझे मेरी इम्प्रेशन बढ़ रहा है, मेरी इमेज ग्रो हो रही है, तो मैं वो देखूँ, मुझे समाज में लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं वो देखूँ। अगर ये इसमें आप अगर कोई भी काम करते हैं तो 101% आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो उसी तरीके से सोच के माया में रहते हैं। तो यही होता है कि इस रिलेशनशिप में मिररिंग है, जो वो वहां आपको दिखा रहे हैं वो आपके अंदर ही पड़ा है कहीं ना कहीं। तो वो आपको हील करना है। जब तक आप अपनी इस चीज से बाहर नहीं आते तब तक वो भी नहीं आएंगे, वो भी मनी ओरिएंटेड ही रहेंगे, वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, वो बाहरी प्रतिष्ठा और इमेज के रिगार्डिंग ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ वो चीजें कर रहे हैं, भले ही आप उसके रिगार्डिंग अवेयर ना हो। देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि रियली मेरे अंदर ये चीज है। आपको उसको देखना पड़ता है बैठ के, और इसके लिए अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ट्विन फ्लेम भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने लगते हैं, और जब वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने लगते हैं ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा आपके लिए ही क्रेव करती है। पर जब वो दिमाग से सोचते हैं, लॉजिक से सोचते हैं, तब वो आपसे दूर होते हैं। तो यही बात है। मेरा अगर एक एग्जाम्पल दूं तो पिछले कुछ 1.5 साल पहले मुझे गाइडेंस मिला था कि तेरी जन्मभूमि जो है वो तेरी कर्म भूमि नहीं है। हालांकि जब मुझे ये मिला था उस टाइम पे आई वॉज कम्प्लीटली सरेंडर्ड एंड फुल्ली रेडी कि यस ठीक है, आप जो भी चाहो मैं रेडी हूँ उसके लिए। जब मेरा समय आए मुझे बता देना कि वो प्लेस कहाँ पे है, मैं जाने के लिए टोटली आई एम रेडी। बट उसके बाद जब वो पर्टिकुलर टाइम आया घर से निकलने का, हालांकि उसके बाद कुछ साल भर में कुछ 3-4 बार इतनी पीक लेवल पे कार्मिक चीज़ें घर पे हुई और टाइम आया था निकलने का, बट वही दिमाग बीच में आता है। और दिमाग बीच में आता है इन द सेंस कि वो सोचता है कि चिंता करता है कैसे होगा, क्या होगा घर छोड़ के अचानक से और यही हुआ जब लास्ट टाइम 4th टाइम ये चीज़ रिपीट हुई, और वो टाइम जैसे कि हाँ बस अभी तो निकलना ही है, ऐसा डिवाइन का वो प्लान था। तो उस टाइम पे भी मुझे हिचकिच थी। हिचकिच हमारा लॉजिक करता है, क्यों? क्योंकि हमारा समर्पण कम होता है गॉड के प्रति। तो उस टाइम भी थोड़ा सा हिचकिच थी कि अचानक से इतना दूर, मतलब गाइडेंस भी आया था उत्तराखंड का, इतने दूर जाना है और सभी प्रॉब्लम्स की घर वालों का सपोर्ट नहीं होगा या फिर फाइनेंशियल कोई इश्यूज, तो इस तरह के आ रहे थे दिमाग में
चिंता आ रही थी। बट जैसे बोलते हैं ना कि डिवाइन अगर कराना चाह रहा है तो वो करके ही रहता है, हमारे कुछ चलती नहीं है। वही हुआ, मुझे सरेंडर के सिवाय कोई ऑप्शन मेरे पास था ही नहीं। और उसके बाद मैं मतलब बताती हूँ कि वो सरेंडर के बाद इतनी स्मूथली चीज़ें हुई, सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से अरेंज हुआ, सारा कुछ। एक्चुअली मेरा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इसलिए था, चिंता इस वजह की थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मुझे इतनी आदत नहीं है ठंड की। मैं पुणे में रही हूँ तो महाराष्ट्र में इतनी ठंड नहीं होती है, टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है तीनों मौसम में। तो मैं एक बार गर्मी में रह लूँगी बट मैं ठंड में नहीं रह पाती, ये मेरा बचपन से ही प्रॉब्लम था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं इसे कैसे ओवरकम करूँगी उत्तराखंड में रह के। बट उससे भी डिवाइन ने बहुत इजीली वो पीरियड को निकाल दिया। तो वही होता है कि सरेंडर हमारा कितना मतलब ज़रूरी है इस जर्नी में, और जो भी गाइडेंस आता है उसको हमें फॉलो करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तब से मैंने मेरी जर्नी में बहुत चेंज देखा है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए डिवाइन से आया हर एक गाइडेंस आपको फॉलो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद आपको झट से 3D में वो चेंजेस दिख जाते हैं जब आप करते हैं वो चीज़ जो आपको बोली गई है। तो बस आपको अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा खुद के साथ बैठ के नोटबुक और पेन लेके ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो मेरे आत्मा के लिए, आत्मा की उन्नति में साथ नहीं दे रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे मेरे आत्मा को मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है और उन चीज़ों से बाहर आना है। सेट योर हेल्दी बाउंड्रीज, राइट, एंड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड योर सोल ग्रोथ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई काम करते मतलब स्टार्ट तो कर देते हैं बट इतना उसमें बह जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब सोल से स्विच होके लॉजिक में चले गए हैं। और ये रियलिटी है, क्योंकि एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल भी दूँ तो सपोज आपको गाइडेंस आया कि आपने यूट्यूब चैनल खोलना है, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने यूट्यूब चैनल खोलना है और जो भी आपने अब तक सीखा है वो लोगों को देना है, भले वो मैं फिर किसी भी एरिया में हो। तो फिर हो क्या जाता है, एक टाइम पे जैसे ही आप यूट्यूब चैनल खोलते हो, वीडियोस डालने लगते हो, राइट, फिर आप व्यू के चक्कर में चले जाते हो, राइट, या फिर बहुत सारे उसमें जैसे क्राइटेरियाज होते हैं यूट्यूब के, उसके चक्कर में चले जाते हो। डेली एक वीडियो अपलोड करना ही है, ये आपका क्राइटेरिया ही बन जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। एक एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आजकल ना टैरोट चैनल्स बहुत ओपन हो रहे हैं, बहुत, क्योंकि टैरोट में इतना आजकल अर्निंग, इतनी ज़्यादा मात्रा में अर्निंग हो रही है, मुझे लगता है दूसरे किसी भी चीज़ में इतनी अर्निंग नहीं होगी आजकल, क्योंकि लोग इतने ऑब्सेशन में चले जा रहे हैं कि मेरे पर्सन की रीडिंग, उसकी साइड क्या चल रहा है। और आजकल ऐसे टाइटल देख के वो लोग कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कल रात की उनकी आपके रिगार्डिंग फीलिंग क्या थी, या फिर इतना माया में, मतलब इतना इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग फंस भी रहे हैं उस इल्यूजन में। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर उनके ऑब्सेशन की एनर्जी है, उनको नहीं रहा जाता है कि हाँ उसकी साइड क्या चल रहा है, कार्मिक के साथ क्या चल रहा है, कार्मिक कब जाएगी या जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें। तो ऐसे चक्कर में वो जो लोग चैनल खोला हुआ उन्होंने होता है गाइडेंस के अंडर, अगर उन्होंने खोला है वो चैनल, तो वो इतने बहक जाते हैं मनी के लिए या फिर मनी के ऑब्सेशन में कि वो हर एक रीडिंग लेने लगते हैं, आने वाले
हर एक रीडिंग लेने लगते हैं, उसी तरह के वो थंबनेल्स भी पुट करेंगे, उसी तरह के वो रीडिंग्स भी बार बार वही करेंगे। तो ये वो कब आत्मा से अपने दिमाग में स्विच हो जाते हैं, ये उनका भी पता नहीं चलता। तो यही बात है कि एक बार ना ठहर के खुद देखना, मुझे लगता है 7 डेज में एटलीस्ट एक बार ना आपने ये चीज़ करनी चाहिए कि संडे का डे या फिर सैटरडे का डे आप चूज़ करिए और बैठ के हफ्ते भर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मैंने की जो मेरी सोल कॉलिंग नहीं थी, या फिर जहाँ जहाँ मुझे अपने सोल को एडजस्ट करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, मेरे अंदर से वो इच्छा नहीं थी, मेरी आत्मा मुझे पुकार रही थी कि ये तुझे नहीं करना है, फिर भी मैंने की। क्यों? क्योंकि शायद किसी दूसरे को खुशी मिल जाए, या फिर पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी हो, या फिर इसके इसके पीछे कोई भी रीज़न हो, मनी ऑब्सेशन का हो, या फिर इमेज का भी हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, इमेज का भी हो। तो 7 डेज में एटलीस्ट एक डे निकालिए और खुद के साथ बैठ के ये चीज़ें देखिए, और वहीं पे आपको प्रण लेना है, वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग कोर चॉइस लेनी है कि शायद कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे आत्मा की सुनूंगी या सुनूंगा, नो मैटर व्हाट। लोग क्या कहेंगे या फिर किसी को क्या लगेगा, कोई मुझे जज करेगा, डजंट मैटर। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा की ही सुननी है, ठीक है? तो ये करना है। अगर मुझे डिवाइन की तरफ से ऐसा गाइडेंस आता है कि तुम्हें तुम्हारा ये काम छोड़ के कोई दूसरे काम में लगना है, वो करना है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपका सोल पर्पस चेंज भी हो सकता है, तो उसी टाइम पे आई एम रेडी, फुल्ली रेडी। क्योंकि मैंने ये सीखा है, जैसे मैंने ग्रुप में भी बहुत बार शेयर किया है, कि जो मेरी सोलो ट्रैवलिंग इतने साल से चल रही है, या फिर ये जो भी बहुत बड़े बड़े चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, तो उनसे इतना सरेंडर बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा सरेंडर बढ़ चुका है कि यस आई एम रेडी। मुझे ये विश्वास हो चुका है पूरी तरह से कि हाँ, अगर डिवाइन करा रहा है, आप करा रहे हो, तो बिल्कुल सही होगा। बस जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरी है, मुझे उस टाइम पे जो मेरी नीड्स है वो आप फुलफिल करोगे, तो बस इतना उन पे आपको सौंप देना है। क्योंकि कुछ 5-6 साल पहले मुझे भी ये मेरी टेस्ट हुई थी बहुत बड़ी, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा, लोग क्या सोचेंगे, या फिर क्या होगा, कैसे होगा, सारे लोग इमेज के बारे में क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें मेरी टेस्ट हुई है। बहुत बड़ा चैलेंज डिवाइन ने दिया था, बट यस, मैंने नहीं सोचा और मैं मैरिज से बाहर आ गई। उस टाइम पे टाइम लगा बाहर आने में भी, बहुत चांस दिए। तो समटाइम्स ये चांस देना जो होता है, ये यही होता है कि हम लोगों के बारे में ही सबसे पहले सोचते हैं कि अभी सोसाइटी में नाक कटेगी, मेरे मम्मी पापा की नाक कटेगी, उनकी प्रतिष्ठा का क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले सोचते हैं, इसीलिए हम इतना चांस देते हैं कि ठीक है चलो एडजस्ट करते हैं। बट फाइनली एक टाइम आता है कि डिवाइन कहता है कि अब बस हो गया, अब सोल कॉन्टैक्ट एंड होने का टाइम आ रहा है, अब ज़्यादा आप खींच नहीं सकते। तो उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रांगली मैंने डिसीजन लिया और सारी चीज़ें हुई। बट यस, वो सामाजिक प्रतिष्ठा वाला जो पहला झटका है वो मुझे वहाँ पे मिला था। तो उसके बाद तो बस फ्री ही कि मतलब जब आप वहाँ पे लेसन सीख जाते हो इतना बड़ा कि लोग क्या सोचेंगे वाला, तो फिर बाकी आप उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हो। तो वो चीज़ है। बस यहाँ जो भी लोग फेमिनाइंस हो, मास्कुलाइंस हो, जो भी सुन रहे हैं, उनको एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर किसी कार्मिक पर्सन के साथ रह रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली ये आपका खुद का ही सोल प्लान होता है। और यस, आपको कुछ लेसन उस पर्सन के साथ सीखने होते हैं। बट ये लेसन सीखते समय आप अगर अपनी आत्मा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आपके आत्मा ना कह के भी आप कोई चीज़ कर रहे हैं उनके साथ रह के, तो
एक हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि ना करें, बिल्कुल ना करें। अगर आपकी आत्मा उस चीज़ के लिए ना कह रही है तो उसे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके बाद हमें अपनी आत्मा को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपके काउंटर पार्ट भी अपनी आत्मा को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ही चलते हैं। वो तो अब तक करते ही आए हैं और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो आत्मा से नहीं चलते, उनको वो कार्मिक वर्ल्ड से ही चलते हैं। वैसे ही डिवाइन ने ये चीज़ लिखी हुई है। तो जैसे आप यहाँ पे पूरी तरह से अपनी आत्मा से ही चलने लगते हैं, आप ये नहीं देखते कि भले मुझे पैसे मिलेंगे या ना मिलेंगे, मुझे डिवाइन ने ये गाइडेंस दिया है तो मुझे ये करना है, राइट। इट डजंट मीन कि आपने अपनी 3D की जो भी नीड्स है उनको फुलफिल नहीं करना है। नीड्स को आप ज़रूर फुलफिल करो, बट उसके ऑब्सेशन में, किसी भी नीड के ऑब्सेशन में बहना नहीं है। ना मनी के ऑब्सेशन में आपको जाना है, ना इमेज के ऑब्सेशन में जाना है, ना प्रतिष्ठा वाले ऑब्सेशन में जाना है, ना किसी और कि हाँ मैं इसको खुश रखूं, मैं उसको खुश रखूं, मैं इसको प्लीज कर। नो, ये बातें आपने अभी सीखनी है कि जस्ट आई विल फॉलो माई सोल कॉलिंग, ठीक है। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि ये पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अगर आप मुझे भी समय लगा था सोल कॉलिंग्स एंड थॉट्स में, या फिर दिमाग से आई हुई चीज़ों में और डिफ्रेंशिएट करने में, बट वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जैसे जैसे आप गहरे में जुड़ते हैं। और इसके लिए डीप मेडिटेशन ही ज़रूरी है। और समटाइम्स यू कैन गो डीपर बाय योरसेल्फ, क्योंकि अगर आपकी पास्ट लाइफ की बहुत साधना हुई है तो आप खुद से ही डीपर जा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है डीपर लेके जाने के लिए, ठीक है। तो एवरी थर्सडे हमारा यूट्यूब में मेडिटेशन होता है लाइव, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वो वीक में एक ही बार होता है, बट आप डेली अगर उसकी प्रैक्टिस करें मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उसको लगा के, यानी कि लाइव में जाके किसी भी तरह का लाइव में जाके किसी भी तरह का आपको जो भी वीडियो दिख रहा है लाइव का मेडिटेशन का, उसको आप लगा के जो भी आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ मुझे ये मेडिटेशन करना है, ये वीडियो मुझे लग रहा है, तो उसको जाके आप कर सकते हैं। बट डेली रूटीन एक बनाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके थॉट साइलेंट हो जाते हैं ना, तब आपको आपकी आत्मा की आवाज़ और शोर से आने लगती है। जब तक आपकी थॉट है, माइंड ज़्यादा चल रहा है, तब तक आप उस आवाज़ को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि वो गुम हो जाती है उसमें। थॉट का इतना ज़्यादा उस पर बर्डन आ चुका होता है कि वो आप उसको पहचान ही नहीं पाते। और इसीलिए अनापानसति इज़ द बेस्ट मेडिटेशन, क्योंकि सांसों पे ध्यान होता है हमारा। तो जैसे ही सांसों पे ध्यान चला जाता है, थॉट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और जैसे थॉट कम होने लगते हैं, ये आत्मा की आवाज़ ऊपर आने लगती है, उभरने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप बहुत स्ट्रांगली, आपको ये पता चलती है, गाइडेंस फटाफट से गाइडेंस आने लगते हैं, और फिर आप उसको फॉलो भी करने लगते हैं, ठीक है। तो यस, चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखें, खुद को सेफ रखें। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू।